कदमों में सारा जहान रख दूं, आजा हनुमान मैं सर पे तेरे हाथ रख दूं, आजा हनुमान मैं सर पे तेरे हाथ रख दूं। पाछे पवन तन सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। आजा हनुमान मैं सर पे तेरे हाथ रख दूं, आजा हनुमान मैं सर पे तेरे हाथ रख दूं। मुझे पूर्णतः विश्वास है तुम जिस कार्य के लिए भी जा रहे हो उसमें तुम अवश्य ही सफल होगी। जब मेरी जानकी से तुम मिलना तो सर्वप्रथम उसका हाल चाल ले लेना और फिर मेरी दशा बता देना। धन्यवाद। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज उसको बनवा देना। ये उसकी ही मणि मुद्री है, हनुमत उसको देते लौटती बात कुछ भी तो वो प्रेम पुहार ले। हे महाप्रभु, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके द्वारा मुझे ऐसा आदेश मिला, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ। हे महाप्रभु, मुझे आप आदेश दें ताकि मैं अपने कार्य पर सफल हो सकूं। देखिए हनुमान जी चल पड़े। जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। लागी त्रिशायती से अकुलाने, मिलै न जल घन गहन लुभाने, मिलै न जल घन गहन लुभाने। भैया चलते चलते हम सभी लोग बहुत श्रमित हो गए हैं और बहुत तेज की प्यास लगी है। अगर जल ना मिला तो फिर हमारी मृत्यु निश्चित है। जामवंत जी, यह तो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि सभी वानर भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। अरे क्यों ना कहीं किसी सरोवर को देखा जाए। आप ही खोज करें। चलिए मैं भी देखता हूँ। हनुमान जी ने एक पर्वत के शिखर में चढ़ करके देखा मित्रों। चढ़ गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ
कुछ पक्षियों की चहचहाने की आवाज आती है। कौन से पक्षी है ये पक्षी देखो, चिड़िया भी हो सकती है, कौवे भी हो सकते हैं। यह जानकारी तो पास में जाकर के ही ये होगी। जल वाले पक्षी हैं। जल वाले हैं ना। चक्रवाक, बकहंस, मराला, देखो, ये सभी है। अगर जल वहाँ जरूर है। जब पशु पक्षी है अगर, हाँ, तो इसका मतलब सरोवर अवश्य है। हाँ। तो क्यों ना चलो वहीं पर अभी चलिए चलते हैं। चलिए चलिए, आप आगे चलिए। जाय दीखि उपवन बर सर्पिग सत बहु गंज मंदिर एक रुचिरता बैठी नारी तप पुंज। जय श्री राम। मैया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री राम। हे माता, हम सभी वानर भालुओं का प्रणाम स्वीकार करें। अरे, मैं तो प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही थी, अचानक आप लोगों ने आके हमारा ध्यान भंग कर दिया। हे माता, हम प्रभु श्री राम जी के ही अंचर हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे हुए दूत हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं अपनी माता श्री जानकी जी की खोज में यहाँ से निकल रहा था। हमारी सारी सेना को भूख और प्यास लगी थी, तो आपका ये सरोवर, आपका आश्रम ये देखा, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो हे मैया, ऐसा कोई उपाय बताएं आप, जिससे हमारी क्षुधा और प्यास शांत हो जाए। प्यास लगी है, अवश्य। भूख भी लगी है, भूख भी लगी। दिख भी रहे हैं आप लोग। हे वानर भालू, जाएं, विवर है, जल भरा हुआ है, फल भी लगे हुए हैं, जल पिए, फलों को खाएं और अपनी क्षुधा को शांत करें। अवश्य मैया। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए तासु निकट पुनि चली आए। फल ग्रहण करने के बाद जल पी करके पुनः बहुत आनंद आया मैया, बहुत सुंदर फल है। शांत हो गई क्षुधा। हाँ माँ। अब आप हमें ये बताएं, क्योंकि आपके यहाँ से हम आ तो गए हैं। आप हैं कौन मैया? इस वन प्रखंड में अकेले ये गुफा, और आगे देखते हैं मार्ग भी नहीं दिख रहा, क्या कारण है? जानना चाहते हो मैं जी कौन भैया। हूँ? हे वानर भालू, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है, सुने आप लोग। सुनाइए। हम दो बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। एक दिन मैं का पुत्र मायावी आया और वहां से हम दोनों बहनों का हरण करके ले गया। मेरी छोटी बहन का नाम हेम प्रभा था। हाँ। वो बहुत सुंदर थी। वो कहाँ है? दुष्ट उसे अपने साथ ले गया और आपको यहाँ मुझे छोड़ यहीं छोड़ गया। मैं तब से यहीं बैठकर प्रभु श्री राम जी का भजन करने लगी। एक दिन यहाँ से चंद्रमा नाम की ऋषि निकले। अनसुईया जी के पुत्र जो चंद्रमा जी। हाँ, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तेता के चौथे चरण में प्रभु श्री राम जी की भार्या का हरण होगा। उनके कुछ दूत पता लगाने के लिए आएंगे, जिनके द्वारा तुम्हें प्रभु श्री राम जी के दर्शनों का मार्गदर्शन होगा। तो क्या आप लोग वही हैं? हाँ मैया, हम सभी वही राम जी के दूत हैं, मैया की खोज कर रहे हैं। इस समय प्रभु श्री राम जी कहाँ हैं? भगवान इस समय प्रवर्षण कृत पर है। मैया, आप उनके दर्शन करें और हमें उनके कार्य के लिए आगे की ओर बढ़ाए, हमें इस गुफा से बाहर निकालें। आप लोग चिंता न करें, इस गुफा का नाम ऋक्षवेल गुफा है। जो इस गुफा में अपनी मर्जी से आ जाता है, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये गोल गोल घूमती रहती है। मगर आप लोग चिंता न करें, वहाँ दूर जाकर खड़े हो जाइए, अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए। मैं अपने तपोबल से आपको यहाँ से बाहर निकाल। जय हो भैया, जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नयन मूंदे पुनि देखहि बीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। अरे भाई, ये तो अथाह सागर के किनारे आ गए अपन। कहाँ आ गए हम लोग? समुद्र, जल ही जल है यहाँ तो। भैया, अब तो आगे कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा है। वास्तव में उस तपस्विनी की तपस्या के प्रभाव से हम सागर तट पर आ गए, लेकिन समस्या भी समाप्त नहीं है। हमारे मार्ग में यह समुद्र बाधक बन रहा है। यदि आगे जाते हैं तो जल में डूबकर हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा, पीछे जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा दंडित किए जाएंगे। दो भांत भई मृत्यु हमारी,
आगे जाते हैं तो भी मारे जाते हैं, पीछे जाते हैं तो भी मारे जाते अरे हैं। अंगद जी क्यों चिंता कर रहे हो, कोई चिंता ना करो। ये कुशा उठाकर यहीं डालो, बैठो हम भगवान की कथा आप लोगों को सुनाते हैं। देखिए तो सुनाओ भाई। इस प्रकार से कथा सुनाई जाने लगी। यही विधि कथा कहीं बहु भांति गिरी कंदिरा सुनी संपाति। गिरिराज संपाति जटायु के भाई हैं, पंख जले होने के कारण उड़ नहीं पाते हैं। बानरों की चर्चा सुनी तो बड़ी जोर से हंस पड़े। भगवान सब पर कृपा करते हैं, हम पर भी करेंगे। सबको खा जाऊंगा, ए भैया, सबको खा जाऊंगा। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भरपूर पेट न भोजन खाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर इकट्ठा ही भिजवाया है। ये बानर लाल लाल टमाटर की तरह बानर, आज मैं इन सबको खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। भैया अब भा मरण सत्य हम जाना। समुद्र में डूबते जब डूबते, महाराज सुग्रीव दंड देते जब देते, लेकिन ये हमें अभी खाने की बात कर रहा है। लेकिन विचार कर रहा हूँ संसार में कैसे कैसे जीव होते हैं। एक पक्षी वो था जो गोदावरी के किनारे रहता था, जिसने परमात्मा के कार्य के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जटायु आज उसके लिए हृदय कह रहा है कि धन्य जटायु शम को नाही, धन्य हो जटायु तुम, और धिक्कार है इस दुष्ट के जीवन को। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मेरा भाई जटायु मारा गया? और क्या? क्या मेरा भाई जटायु मारा गया? बिल्कुल। इधर आओ, मेरे पास आओ, मुझे बताओ बताओ। हम आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? अरे भाई पास में आएंगे तो खा जाओगे तुम। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। देखो परेशान न हो, ये गीत है, जीवित मांस नहीं खाएगा। हाँ आओ आ चलते जाओ, हैं। आओ आओ किसको थोड़ा सा बैठने दो हमको। आओ आओ आओ, आ जाओ, बैठो मेरे पास। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। तुम क्या कह रहे थे? हम मेरा भाई जटायु मारा गया। मैं ये कह रहा था कि जटायु का उद्धार हो गया है। उद्धार हो हाँ गया? वो स्वर्गवास कर रहे हैं इस समय। अच्छा, वो मारी गई? बिल्कुल। अरे ये बताओ पहले हमें। ए, अब्बा! तुम काहे रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जटायु मेरा भाई था। तुम्हारा भाई था? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। वो मेरा भाई था। अरे कैसे मान ले कि तुम्हारा भाई था? अरे मेरा ही भाई था जटायु। पहले ये बताओ, तुम्हारा भाई जो जटायु है हाँ वो इतना पूर्ण आत्मा वाला पक्षी था, हाँ। और तुम इतने दुष्ट हो। तो मैं क्या कन्या खवाऊंगा? तो कन्या ना खवाओ, तुम हमें अभी खाने की बात कर रहे थे। तो क्या करूंगी? ये तुम्हारा फर्क कैसे है? अरे वो ऐसा हुआ। हाँ हेलो, देखो माना कि तुम्हारा भाई था, तुम्हारे अश्रुपात हो रहे हैं। हाँ। ये बानरी गुस्सा है, कहाँ है? इसे ले हम तुम्हारे भाई को तिलांजलि दिलवाए देते हैं। ठीक, अरे अच्छे से पकड़ना। ठीक, ये कहाँ है जो? ये बानरी गुस्सा है, बानरी गुस्सा। एक तो बड़ो। अरे ये बंदरों की कुशा होती है। और दैयरी। अब हनुमान जी हाँ। तुम बीच में नहीं बोलोगे, केवल यही बोलेगा। ठीक है, हाँ, जैसा जैसा मैं कहूँ केवल वैसा वैसा कहना। जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहना है। कहो पिंड पिंड पिंडा, कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो नहीं कहना। कहो नहीं कहना। अभी मंत्र शुरू थोड़ी किया है। अभी मंत्र शुरू थोड़ी किया है। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? अभी ये मंत्र नहीं है। अभी ये मंत्र नहीं है। मैं तुम्हारे भाई का पिंडदान नहीं कराऊंगा। फिर मैं तुम्हारे भाई का पिंडदान नहीं अरे कराऊंगा। तो भाई तो तुम्हारा मरा है। अरे भाई तो तुम्हारा मरा है। अरे हम बानर है भाई। अरे हम बानर हैं भाई। तुम बानर हो? तुम बानर हो? अरे हाँ हम बानर हैं। अरे हाँ हम बानर हैं। तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो। बड़े मूर्ख हो। अरे मूर्ख हो। ये मंत्र नहीं है यार। ये मंत्र नहीं है यार। इसकी चोंच पकड़ो। इसकी चोंच पकड़ो। पिंड पिंड पिंडा। चोंच छोड़ दे गुंडा। अब तो छोड़ दो। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी, 3 का है। 2 तुम्हारी माताएं, 1 तुम्हारा भाई। अच्छा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डालो पोखली में, पिंडा डालो पोखरी में, और सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। वो इतना मारेगा फिर खोपड़ी में दोगे तो।
तो काय में थे? झोपड़ी में, झोपड़ी में। अच्छा झोपड़ी में मैं संग भैया देखो, अब तुम्हारे भाई को तिलांजलि दिलवा दी, हाँ। लेकिन तुम दोनों भाइयों में ये दूरियों का कारण समझ में नहीं आ रहा। वो गोदावरी के किनारे रहते थे, तुम समुद्र किनारे पड़े हो। वो ऐसा हुआ एक बार, मैं और मेरे भाई जटायु ने हमने सोचा हाँ। कि चलो हम पिताजी से मिलने चलते हैं। पिताजी? हाँ, हमने विचार बनाया पिताजी से मिलने का। कौन पिताजी? अरुण देव हमारे सूर्यदेव के सारथी थे पिताजी हमारे। अच्छा थे, तो मतलब खत्म हो गए क्या? मतलब हैं। हाँ तो है, बताओ। हाँ तो हमने विचार बनाकर चल दिया। फिर? हम जैसे ही चले हाँ। तो घोटई तकेला के ठेका पर पहुंचे। क्या बता रहे हो भैया? गीधों की कुछ विशेष उड़ानें होती हैं क्यों? अरे वही तो कह रहे हैं हम। हाँ। जैसे ही चले घोटई तकेला के ठेका पर पहुंचे से हमने दो जन ने दो पौवा लगाई। फिर वहां से चले थोड़ी दूर और चले सो माहुकन ठेका पर पहुंच गए। सो वहां दो ठांसी। केवल पीने ही के लिए पिताजी के मिलने जा रहे थे क्या? अरे तो पानी पीते पीते जा रहे थे ना, गर्मी का मौसम। ये तो फिर वहां से चले हम चलते चलते पनवाड़ी पहुंचे। फिर जैसे ही पनवाड़ी पहुंचे वहां हमने फिर दो ठांसे। तो हमारे भाई बोले कि हमें अब चक्कर आने लगा, हम आगे नहीं जा पाएंगे। भैया हमारे बोले हाँ, हमने उड़ान भरी तो हम थोड़ा सूर्यदेव के नजदीक पहुंचे। अच्छा। सूर्यदेव के नजदीक पहुंचे फिर तो हमारा भाई बोला कि इस सूर्यदेव की तपन से मेरा शरीर जल रहा है, मेरे शरीर में जलन पैदा हो रही है, अब मैं और आगे नहीं जा सकता, मैं तो वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया अब थोड़ी निकट आ गए हैं, थोड़ा और चलते हैं तो पिताजी से मिलकर ही जाएंगे। लेकिन मेरा भाई नहीं माना, वो लौट आया। तो मैं ठहरा, अब मानी मैंने उसकी एक न मानी। मैंने पुनः फिर से उड़ान भर दी। जैसे ही उड़ान भरी और मैं सूर्यदेव के निकट पहुंचा, जैसे ही सूर्यदेव के थोड़ा निकट पहुंचा तो मेरे सारे पंख जल गए। अरे राम राम। सारे पंख जल गए। तो मैं वहीं से लुढ़कते पुढ़कते यहाँ पर फचक पड़ा। तब से यहीं पड़ा हूँ। फिर एक बार क्या हुआ, चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। फिर उन्होंने बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब प्रभु राम जी के दूत आएंगे तब तो तुम्हारे पंख दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन जो तुम पर सहायता बन पड़े उनकी सहायता जरूर कर। भैया देखो वही समय आ गया। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, उन्हीं के भेजे हुए दूत हैं। हाँ। किसी दुष्ट के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण हो गया है। क्या? सभी बानर भालू उनकी खोज में निकले हैं, अभी तक कोई सुध नहीं पाई। बीती अवध काज कछु नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। समस्या ये हमारे मार्ग में समुद्र बाधक बन रहा है। तुम तो यहीं पर रहते हो, कुछ हमारी मौखिक सहायता करो जिससे हम माता श्री जानकी जी का पता लगा सकें। क्यों नहीं, मेरी जितनी सहायता बन पड़ेगी जरूर करूं। मैं अपनी अब ये नजरें फैला रहा हूँ और देखता हूँ चारों ओर। वो देखो, वो देखो सामने। अरे देख तो रहे हैं, कहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पानी है केवल। वो सामने लंका। अरे भैया पानी के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। नहीं दिखाई दी? किसी को नहीं दिखाई दे रहा। समझ गया। मैं देखूं तुम ना, गीधे दृष्टि अपार। ये सत्य है। हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है, जहाँ तक हम देख सकते हैं तुम नहीं देख पाओगे। तो वो देखो, मैं यहाँ से ही दृश्य बता रहा हूँ तुमको देख कर। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, कहाँ रहे रावण सहज असंका। वो देखो लंका, और वो देखो रावण छत पे कच्छा पहन करके बीड़ी पी रहा है। मतलब इतना ज्यादा दिखाई देने लगा? हाँ, नहीं दिखा रावण। अच्छा, जानकी जी कहाँ है वहाँ? ये देखो तुम। वो देखो लंका की थोड़ी दूरी पर है अशोक वन। अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे। वही है क्या, हरा हरा? हाँ, वही अशोक वन। वही वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी बैठी माता जानकी रो रही है। ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। रुक जाओ हीरा बेटे, वहाँ ना जाओ। बूढ़ भयो नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हारा। हाँ, मैं आप बूढ़े हो गए हैं, तुम ना जाओ वहाँ। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका जा सके तो सीता जी की जरूर खोज मिल जाएगी। धन्य है आपको, आपने हमारी बहुत मदद की। भगवान तुम्हारा कल्याण करे।
इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषमुख पर्वत में हैं। जाकर उनके दर्शन करो, अपने जीवन को लाभान्वित करो। अब जाओ, तुम्हारे पंख भी निकल आएंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब जय देखिए, जय श्री राम। अब सभी वानर लोग परेशान हो गए। ये जो समुद्र है, समुद्र के बीच में लंका है और यहां से लेकर के वहां तक की दूरी 100 योजन की है। एक योजन में 4 कोस होते हैं। सभी वानर लोग आपस में चर्चाएं करने लगे कि आखिर समुद्र कोई पार करके कौन जाएगा। अंगद जी ने अपने मत रखे, सबने अपने अपने बल के बारे में बताया। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम समुद्र के उस पार जाकर माता श्री जानकी जी का पता लगा सकते हो? समस्त बंदर भालुओं के द्वारा बताया गया है, कोई भी लंका नहीं जा सकता है। लेकिन जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे संशय है, मेरे मन में संशय है वापस आने में। मैं जाने में समर्थशील हूँ, लेकिन आने में असमर्थ हूँ। मुझे मन में संशय है कि मैं वापस आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। फिर हम आपको भेज भी नहीं सकते। आप हमारी वानर भालुओं की सेना के युवराज हैं। रही बात मेरी, तो जब मेरी तरुण अवस्था थी, मैं एक घड़ी में इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया करता था, लेकिन इस समय वो नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं, जो इस समय मौन बैठे हैं हमारे हनुमान जी, मानो कि जिनका तो अवतार ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ हो, लेकिन आज इस प्रकार से बैठे हैं मानो जैसे वो जानते नहीं है। कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। आज आप इस प्रकार से बैठे हैं, ये बैठने का समय नहीं है। हनुमान जागो, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुन कही भयहु पर बेतारा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाँ जामवंत, क्या कहते हो? ये बादल पर जाकर गरजू मैं, वो लंकेश्वर को मारूं या फिर वो लंका उल्टी कर दूं मैं? अरे आप अगर कहो तो वो लंका ही उखाड़ कर ले आऊं। अरे वो जामवंत, राम नहीं सहित मैं मारी। जामवंत, अगर तुम कहो तो रावण को मार करके, लंका को नष्ट करके, उखाड़ करके ही यहाँ ले आऊं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपकी यह वीरता पूर्वक वचन सुनकर। हम जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी, आप तो जानते हैं ना ही ऐसा आदेश हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का है और ना ही महाराज सुग्रीव का। हाँ, माता श्री जानकी जी का पता लगाना है। यदि आवश्यकता पड़े तो उन दुष्टों को कुछ भय अवश्य दिखला देना, अपना बल दिखला देना, जिससे कि वह सभीत हो जाएं और सावधान हो जाएं। माता श्री जानकी जी का पता ही लगाना है। अवश्य जामवंत जी, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो मैं चलूं फिर। बिल्कुल। और जब तक आप नहीं आते, हम यहीं पर रहकर, तब तक आप यहीं पर हरि भजन करके अवश्य। आप मुझे आशीष देते चलिएगा। अवश्य चलिए फिर। हनुमान जी। बिल्कुल। आइए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और आप हैं श्री छोटे राजा जी, श्री छोटे राजा खिरिया खुर्द वालों की ओर से 101 पुष्पमुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। सारी शक्ति और भक्ति का
भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे हनुमान, मैं मैनाक पर्वत, तुम श्रमित हो गए होगे, आओ हमारे ऊपर विश्राम कर लो। हे मैनाक पर्वत जी, सेवक अपने स्वामी का जब तक कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक सेवक को सुख या कोई भी कैसे भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे अभी प्रभु का कार्य करना है। जब मैं वापसी आऊंगा तब मैं देखूंगा, और आपको इस मदद के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जाओ। देखिए हनुमान जी ने मना कर दिया। जय श्री राम। हनुमान जी ने साफ कह दिया कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान जी आगे की ओर बढ़ गए। इधर देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा, और सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, हनुमान जी को रोक लिया। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तही बाता। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तही बाता। ठहर जा वालिनी के बच्चे, आज मैं तेरा भोजन करूंगी। ये तो कोई महिला की कोई आवाज सुनाई पड़ रही है, और ये निश्चित ही कोई राक्षसी है जो मुझे खाने की बात कर रही है। अगर हम किसी महिला को माँ से अगर संबोधित करें तो उसके अंदर ममता जागृत हो जाती है, तो हो सकता है कि मेरे मार्ग को ये छोड़ दे। हे मैया, मैं हनुमान हूँ, अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। अतः मैया, जब मैं अपने प्रभु का कार्य करके वापस आऊं तब आप मुझे अपना भोजन जरूर बनाइएगा। मैं शपथ कह करके कहता हूं कि मैं खुद आऊंगा। हे मैया, क्योंकि मुझे आवश्यक सेवा सम्मुख है, वो उसको ही खत्म करूंगा मैं। अरे अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख खलूंगा मैं। चुप हो जा। माँ कहकर जाना चाहता है, सोचता है माँ कह दूंगा छोड़ देगी। नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं, नहीं तुझे भोजन जानेगी। बनाऊंगी। तो फिर खोल अपना मुख। सावधान आजा। देखिए मैया सुरसा ने 4 कोस का मुंह फैलाया। कितना? 4 कोस का। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपतन कीन दुगन विस्तारा। जो जन मुख तही ठयबु, तुरंत पवन सुत 32 भयबु। जस जस सुरसा वचन बढ़ावा, दास दून कपि रूप दिखावा। बदन पठे पुर बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। जय जय श्री राम। इधर हनुमान जी, जय जय श्री राम। जाओ हनुमान, मुझे देवताओं ने तुम्हारे लिए रोका था बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ भगवान का काम करो। अवश्य मैया। अब हनुमान जय श्री जी राम। जिस समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे तो नगर के बाहर जगह जगह प्रहरी लगे हैं, रक्षक लगे हैं।